हल्दीपुर के जंगलों में अब हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मौसम सुहाना, मिट्टी की खुशबू और झूमते हुए पक्षी। उन्हें अब अपना जंगल सुनहरा लगने लगा था। सब साथ मिलकर गाते रहते और मेहनत भी करते। सभी पशु बारिश के लिए अपना अपना खाना जुटाने में लगे रहते। उसी जंगल में गरीब गौरी चिड़िया रहती थी, जो दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाती। बच्चे बड़े प्रेम से माँ के साथ रहते। गौरी चिड़िया फलों की दुकान लगाया करती थी। कभी उसके फल बिक जाते तो कभी नहीं। एक दिन रोज की ही तरह जब वह काम से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रानी चिड़िया मिली। रानी चिड़िया गौरी को यही बताती कि उसके बच्चे हमेशा भर पेट खाना खाते और मैं उनका बहुत ख्याल रखती। ये बात सुनकर गौरी चिड़िया सोच में रहती कि क्या मैं अपने बच्चों का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखती, और अपने काम को चली जाती। रानी धीरे चिड़िया धीरे इसी तरह समय बीतता गया। वो अपने बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रहती और उनकी सभी इच्छा पूरी करती, उन्हें खाना लाकर देती। अब बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। गौरी को लगा अब बच्चे दुकान रहेंगे और वो घर आराम से रहेगी, और जो खाना बच्चे लाएंगे उसे खाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो निरंतर मेहनत करती रही। सभी पक्षी भी उससे गौरी, बच्चों का सहारा लो, कब तक ऐसे सारा काम करोगी गौरी, हास देती। एक दिन गौरी के घर में दावत थी। सभी पक्षी वहां मौजूद थे। तभी गौरी ने अपना सभी भार बच्चों में बांट दी और काम न करने की बात कही। सभी पक्षी उसके निर्णय से खुश थे। दूसरे दिन उसके बच्चे काम पर चले गए और वो अपने पक्षी साथी के साथ बहुत खुश थी। उसे लगा सब ठीक हो गया। अब गौरी चिड़िया पूरी तरह बच्चों पर निर्भर थी। वो अक्सर बच्चों का इंतजार करती। समय बीतता गया। एक दिन चिड़िया के बड़े बेटे ने उसे अपना नया घर परिवार दिखाया और कहा, माँ, अब मैं यही रहूंगा। यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी तरह एक एक करके गौरी के सारे बच्चे उसे छोड़ के चले गए। गौरी अकेली, बेसहारा और उदास रहती। वो बुजुर्ग होती जा रही थी। खाना के तलाश में अक्सर यहाँ वहाँ भटकती थी। एक दिन वो जंगल के रास्ते में बेहोश हो गई और एक चिड़िया ने उसे अपने घर ले आया। गौरी चिड़िया बहुत बीमार हो गई। फिर इस चिड़िया ने उसकी बहुत मदद और सेवा भी की। गौरी जब ठीक हो गई तो उसे उस नई चिड़िया को देखकर कुछ याद आया कि ये तो वही चिड़िया है जो बचपन में मेरे बच्चों के खाने के हिस्से से खाना लेती और मैं इसे भगा देती। नन्ही चिड़िया बोली, माँ, उस दिन आपने मुझे भले भगा दिया था, लेकिन बाद में जब मैं घायल हुई थी, तब आपने ही मुझे एक दाना और थोड़ा पानी दिया था। मैं आपका वो छोटा सा उपकार कभी नहीं भूली। अब गौरी और चिड़िया दोनों खुशी से साथ रहने लगे। गौरी अब समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं। अक्सर जिसे हम छोटा समझकर टुकरा देते हैं, वही कभी-कभी सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और माता-पिता का सम्मान करना हर संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। like, share and subscribe.